हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं चैप्टर 5 और हमारा चैप्टर 5 का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम एंड दिस इज़ अ क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम ही दिया है गया है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरियस मटेरियल्स को क्या करते हैं मतलब यूज़ करते हैं फॉर अ बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कुछ क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी बेसिक नीड्स के लिए, तो उनमें से कुछ क्या होते हैं फाउंड इन नेचर, मतलब कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, नेचर में फाउंड किए जाते हैं। और जो कुछ होते हैं वो मतलब मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब ह्यूमन द्वारा बनाए गए रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है 5.1, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स का क्या करना है, लिस्ट बनाना है। ठीक है, यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ, जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और एंड क्लासीफाई देम, और उसको क्लासीफाई करना है, नेचुरल है या फिर वो मैन मेड है। ठीक है, सो ये है हमारा एक्टिविटी 5.1। आगे देखिए, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स। क्या जो ये लिस्ट है वो मतलब उसमें इंक्लूड रहेगा एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स। सिंस ऑल दिस आर ऑफ्टन फ्रॉम नेचर, ये सारे कहाँ से हमें उन्हें प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये नेचर से हमें प्राप्त होते हैं। ओके, आगे देखिए, कैन वी यूज़ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम लोग जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर एवर के लिए, येस और नो, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, अब आगे क्या बोल रहे हैं, कैन एयर, वाटर, सॉयल बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या जो एयर है, वाटर है या फिर सॉयल है, वो क्या एक्सहॉस्टेड है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या है, वो एक्सहॉस्टेड है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। हम लोग ने वाटर के बारे में पढ़ा था क्लास 7 में। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स। क्या जो वाटर है वो लिमिटलेस रिसोर्स है, यस और नो, बताइए आप लोग। आगे देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग अभी क्लियर करेंगे, बस वीडियो में आप लोग बने रहें। आगे देखिए, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी बोर्डली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसको 2 काइंड्स में बांटा गया है। ठीक है, क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले एक हमारा आ जाएगा इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, और सेकंड हमारा आ जाएगा एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, सो इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। अब जो ये रिसोर्स है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में। ठीक है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये एक्सहॉस्टेड मतलब ख़त्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी। एग्जाम्पल में हो गया सनलाइट या फिर एयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक्सहॉस्टेबल का आ गया, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होता है नेचर में वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर ह्यूमन अगर ठीक से इसको क्या करेंगे, ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सहॉस्टेड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट में फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, कोल हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोलियम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नेचुरल गैस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, कैन एयर, वाटर एंड सॉयल बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो एयर तो नहीं एक्सहॉस्टेड हो सकता है, ठीक है, लेकिन वाटर हो सकता है, ठीक है, सॉयल भी मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है, बट वाटर हो सकता है अगर हम लोग उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो। ठीक है, ये लोग कहने के लिए लिमिटलेस है, ठीक है, जो वाटर है ना वो भी क्या है, लिमिटलेस है, लेकिन अगर हम लोग इसको सही से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, एक्सहॉस्टेड हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे हमने दो चीज़ें समझी। सबसे पहले इन एक्सहॉस्टिबल और एक है एक्सहॉस्टिबल। सो इन एक्सहॉस्टिबल में हमने ये समझा कि जो ये रिसोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है नेचर में। जैसे कि क्या हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ठीक है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। ओके। और जो एक्सहॉस्टिबल होता है ना, तो ये क्या होता है, ये लिमिटेड अमाउंट में रहता है नेचर में, ठीक है। मतलब कि ये अगर ह्यूमन हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी रिसोर्स का, तो ये एक्सहॉस्टेड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक्टिविटी 5.2 दिया गया है, ठीक है। सो इसको भी हम लोग समझेंगे, बट इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, आई मीन पार्ट 2 में समझेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। इसमें हम लोग मेनली कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है। इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिसोर्स के बारे में पढ़ा है ना, कि रिसोर्स आखिर बोलते किसको है। मेनली हमारा जो बेसिक नीड्स फुलफिल होता है वो रिसोर्स से ही होता है, ठीक है। सम ऑफ देम, तो कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचर में फाउंड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ह्यूमन एफर्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को नेचुरल लिखना है और मैनमेड लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स में हो जाएगा एयर, हो जाएगा सॉइल, हो जाएगा, है ना, ये सब क्या है, नेचुरल हो गया। रही बात मैनमेड की, तो मैनमेड में क्या हो जाएगा, जैसे कि व्हीकल्स वगैरह हो जाएगा, ठीक है। व्हीकल्स हमारा हो जाएगा, रोड वगैरह हो जाएगा, ROAD, प्लास्टिक वगैरह हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मैनमेड हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप लोग को एक्टिविटी कर लेना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाकी आपने पिछले वाले वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।